सकता है आउट, कभी ना कभी तो हमारा भी शून्य टूटेगा। मुझे ये कह रहे हैं इंडिया से कि 2 क्यों नहीं लिए, आप तोड़ेंगे क्या? पाकिस्तान में विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैंस हैं, इवन रोहित शर्मा के, और हमारे जो यंग प्लेयर्स अभी हैदर अली आ रहा है, वो उसको आपने अक्सर इंटरव्यूज में वो बोलता है कि जी दूसरा इंडिया की अगर बात करें, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है, बुमराह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बिल्कुल, और दोनों कंट्रीज में लोग बड़े इमोशनल होते हैं, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में खेल रहे हो। वेल डन, वेल डन। दुनिया बेसब्री से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो दिन आज आ गया। आज शाम को 7 बजे महायुद्ध होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। ठीक है। पाकिस्तान के 2 काफ़ी रेपुटेड बंदे हैं, एक आरजू जी, दूसरा रिजवान हैदर। और इत्तेफाक की बात है, रिजवान हैदर आपके भाई का दोस्त भी है। चल झूठा। अब आप ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, लेकिन फेंक नहीं रहा हूँ। रिजवान भाई से पूछ लेना कभी, और लाइव भी लेके आऊँगा। अभी आजकल बहुत बिजी चल रहे वो, तो मैं उनको लाइव लेके आऊँगा वर्ल्ड कप के बाद अपने चैनल पे। ठीक है, ठीक है। बातचीत काफ़ी शांतिपूर्ण है, बहुत रोचक है, मनोरंजक है और काफ़ी मज़ेदार भी है, तो आप देखो। और यहाँ हमारे साथ ये है कि हम इंडियन टीवी पे जा जाके ये लड़ रहे हैं कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ के पॉलिटिशियंस, उनके यहाँ का मीडिया काफ़ी ये शोर कर रहा था कि कश्मीर की वजह से जो टेंशन है, तो फिर ये स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ी आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और मुल्कों के दरमियान टेंशन है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम देख रहे हैं संडे का इंतजार हो रहा है बहुत ज़्यादा। और साथ ही एक उनके कमर्शियल भी रिजवान चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 2 टीवी लीजिए और एक तोड़ दीजिए, और एक तोड़ने के लिए लीजिए और एक देखने के लिए लीजिए। होपफुली आपने वो कमर्शियल देखा होगा। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने आज अपने रूम के लिए नया टीवी लिया। मेरा टीवी जो था वो 37 इंचेस था, तो मैंने कहा नहीं यार, बड़े स्क्रीन पे देखना है। मैंने जाके जो है वो थोड़ा उससे बड़ा टीवी जो था, जो मेरे बजट में आ रहा था, मैंने वो लेकर आई। और अब सब मुझे ये कह रहे हैं इंडिया से कि 2 क्यों नहीं लिए, आप तोड़ेंगे क्या? तो क्या समझते हैं आप रिजवान, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, और क्या लग रहा है आपको कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और किसकी क्या वीकनेसेस हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए अपने YouTube चैनल पे। माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, बहुत कम अरसे पे बहुत अच्छा ग्रो किया, और जो हार्ड वर्क टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग नहीं जानते, लाइक आरजू और मैं, मतलब एक ही टीवी चैनल में, ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का और करंट अफेयर्स का शो करती थी, मैं स्पोर्ट्स का शो करता था। तो टीवी आपने खरीद लिया फिर दूसरा। हाँ, अब लोगों को आपने जवाब दे दिया कि ये इसलिए नया खरीदा कि पुराना अगर तोड़ना पड़े तो आप वो वाला टीवी तोड़ेंगे जो आपने हटाया है। तो यू हैव गिव देम अ रीजन। कमर्शियल भी देखा है मैंने, मौका वाला पुराना चल रहा है काफी, और कहीं ना कहीं देखो तो उनका हक भी बनता है। हल्का फुल्का देखो, स्पोर्ट्स में बैंटर्स चलते रहते हैं। अभी तक हम जीते नहीं है इंडिया से पाकिस्तान वर्ल्ड कप, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, 5 दफा उसमें हारे, और 7 दफा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। तो ठीक है, बनता है भाई उनका हक के जरा छेड़छाड़ी करें हमारे साथ कि आप जीते नहीं अभी तक टीवी। वैसे टीवी कोई तोड़ता छोड़ता कोई नहीं है, वो पुराने वो कबाड़िए से उठा के वो ले आते हैं, और वो बस जरा सोशल मीडिया का दौर है, बस चल जाता है वो सिलसिला, वायरल हो जाती है वीडियोस। तो बाकी हलाल के पैसों का तो कोई नहीं तोड़ता भाई टीवी। मैंने तो नहीं तोड़ना, बिल्कुल कोई भी जीते। मुझे तो उधर विराट कोहली इतने पसंद है कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और सब मुझे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम इंडिया साइड पे हो गई हो। लेकिन विराट कोहली के टाइम पे वाकई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा रन बनाए। तो आपको क्या लग रहा है रिजवान? यू आर नॉट द ओनली वन। पाकिस्तान में विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैंस हैं, इवन रोहित शर्मा के, और हमारे जो यंग प्लेयर्स अभी हैदर अली आ रहा है, वो उसको आपने अक्सर इंटरव्यूज में वो बोलता है कि जी मैं रोहित शर्मा की तरह, लाइक द वे ही प्लेज, उस तरह खेलना चाहता हूँ। और क्लास के बैट्समैन है ऑब्वियसली, विराट कोहली लेजेंड बैट्समैन है, रोहित शर्मा लेजेंड बैट्समैन है, तो बेतहाशा उनके फैंस है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन रिजवान, आप क्योंकि हमेशा से स्पोर्ट्स ही कवर करते रहे हैं, तो क्यों हम नहीं जीत पाए हर बार? क्यों? बल्कि उसमें कमर्शियल की वजह से मुझे पता लगा कि 5 बार हार चुके, तो क्यों कभी भी ऐसा आपको लगा कि कभी क्यों नहीं जीत पाए? क्या कमजोरी रह गई पाकिस्तानी टीम में? ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। अब इस पे वो भी आजकल टीवी पे जाहिर है फॉर्मल क्रिकेटर्स भी सारे बैठे होते हैं, वसीम अकरम, वकार, मिसबा, वो सारे एक चैनल पे बैठे हुए हैं, उनसे भी ये सवाल आया। तो अब बस वो भी अब क्या जवाब दें। मतलब एक जमाना था 90s में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की टीम तगड़ी थी इंडिया से। जब हमारी टीम तगड़ी थी हम तब भी नहीं जीत पाए। मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स, वर्ल्ड कप हमने 92 का जीत लिया, लेकिन इंडिया से हम हार गए। 96 में तो अच्छा मैच चल रहा था, क्वार्टर फाइनल में
हारे, टीम वो भी हमारी तगड़ी थी। 99 की टीम हमारी बहुत ही तगड़ी, उसमें भी मीडियोकर सा टोटल था 225 के आसपास, वो भी नहीं इनसे चेज हुआ। तो अब जब तगड़ी टीम थी हमारी तब हम नहीं जीत पाए। अब वैसे सच पूछिए तो इंडिया की टीम तगड़ी है हमारी टीम से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर जब उनकी टीम जरा हल्की थी हमारी तगड़ी थी हम नहीं अगर जीत पाए तो ये गारंटी नहीं है कि उनकी अब तगड़ी टीम है तो 100% जीतेंगे। देखिए 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के, टेस्ट, ओडीआई और T20। आई बिलीव अगर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा चांस है इंडिया को हराने का तो वो T20 फॉर्मेट में 20 ओवर की खेल होती है। टेस्ट में निस्बतन मुश्किल है, जो तगड़ी टीम होती है वो आपको अगर कुछ गलतियां कर भी ले तो काफी टाइम होता है उसको रिकवर करने का। सिमिलरली ओडीआईज भी 50 ओवर 100 ओवर का एक गेम है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टाइम मिलता है। लेकिन T20 में अगर आपने कुछ थोड़ी सी गलतियां कर दी तो फिर इतना टाइम आपके पास बचता नहीं है कि आप उसको रिकवरी के लिए। और हमने काफी बार देखा है कि अभी देखें क्वालिफाइंग राउंड में आयरलैंड एक टीम थी जो कहा जा रहा था कि वो जो है क्वालिफाई कर जाएगी आगे, वो बाहर हो गई। और नमीबिया की टीम वेरी फर्स्ट टाइम उसने आगे राउंड ऑफ 12 सुपर 12 में क्वालिफाई कर लिया। पहले मैच में बांग्लादेश जो कि अभी हरा के आ रही थी, खैर उन्होंने पिचों में कमाल किया हुआ था, सीरीज हराई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को अपने होम में, वो स्कॉटलैंड से पहला मैच हार गई, बहुत ज्यादा बैशिंग हुई। तो ये जो छोटा फॉर्मेट है इसमें मेरा ये मानना है कि ना ही तो बहुत ज्यादा T20 रैंकिंग मैटर करती है, ऑन द गिवन डे कौन कैसा खेलता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ज्यादा प्रेशर कुकर मैच होता है, जो ज्यादा प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता है और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए तो वही जीतता है। एंड आई बिलीव, हाँ पास्ट में नहीं जीते तो ये एक अब समझिए कि एक समस्या ही है, एक मसला फीसा गौरस बना हुआ है कि क्यों नहीं हम जीत। लेकिन पाकिस्तान के है ऐसी टीमें, अब जैसे इंडिया न्यूजीलैंड से नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप में अभी तक, पाकिस्तान से श्रीलंका नहीं जीता 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, वो भी 7 दफा हारे। तो ये कभी ना कभी तो टूटना होता है। और आई बिलीव दिस कुड बी दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो संडे को 24 तारीख को फेवरेट्स तो अगर आप पूछिए तो इंडिया है, 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ ऑन द गिवन डे अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनके पास ऐसे खिलाड़ी कि जो अच्छा खेल जाएं, फखर जमान से उम्मीदें हैं वो अगर 5-7 ओवर खड़ा हो जाए और मजीद भी, खैर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो आई बिलीव के ये हो सकता है आउट, कभी ना कभी तो हमारा भी शून्य टूटेगा। And I won't be surprised if this gonna happen on this Sunday. लेकिन रिजवान एक चीज और भी कही जाती है ना, जो अक्सर कहते हैं कि जी पहले बैटिंग कर ली होती तो अच्छा होता, बाद में बैटिंग कर ली होती तो अच्छा होता, टॉस जीत गए होते, टॉस हार गए होते, ये सारी नौटंकियां भी चलती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो टीम अगर पहले बैटिंग करेगी क्या उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे या बाद वाली को? देखिए पाकिस्तान को वैसे तो यूजुअली कहा जाता है कि बहुत अच्छे चेजर्स नहीं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं और टारगेट जो सेट कर ले तो फिर उसके जैसे ही इनकी बारी आती है उसको हासिल करने के लिए तो ये बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं आती और मैच हार जाते हैं। लेकिन ये वाली जो पाकिस्तान की टीम है ना, इसकी बैटिंग मैं समझता हूँ कि बेहतर है बॉलिंग की निस्बत। बॉलिंग भी ठीक ही है, बट आई बिलीव कि इंडिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ, अब देखें 2012 में, 14 में, 16 में 3 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग किया है और स्कोर क्या किया है, 118, 125, 128 इतना टोटल किया है। वो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में कह रहा था, इतना तो मतलब विराट कोहली को बोलते कि भी आप राइट हैंड से नहीं आज लेफ्ट हैंड से बैटिंग करो तो शायद वो तब भी कर जाता, तो आउट भी नहीं हुआ। जाहिर है रन बॉल अगर आप टोटल करेंगे तो कैसे प्रेशर ही नहीं बिल्ड होगा, या तो ये 165, 70, 75 इतना कोई बोर्ड पे लगाएं तो फिर समझ आती है। बट आई बिलीव अगर ये इतना लगा भी दें, और दुबई की वहां पे हमने अभी आईपीएल, इंडिया की टीम को ये भी एडवांटेज है कि अभी अभी उन्होंने आईपीएल पूरा आधा जो इंडिया में हुआ था, आधा जो पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, वो भी आईपीएल उन्होंने यूएई में खेला, इन्हीं मैदानों में खेला है, दुबई में। इंडिया के ज्यादा मैचेस दुबई में ही है, एक मैच अबू धाबी में, तो ये शारजा वगैरह यही 3 मैदानों में उन्होंने सारा खेला, उसका भी एडवांटेज है। तो इंडिया की टीम चेस में मास्टर है। अब पाकिस्तान आई बिलीव कि अगर उनको 165-70 का भी टोटल दे तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उनके पास एडवांटेज है। और दूसरा, क्रिकेट में ड्यू का भी फैक्टर आता है। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो फिर गेंद ड्यू का हल्का सा गीला हो जाता है, फिर आपके स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं रहते। फास्ट बॉलर्स अगर यॉर्कर के लिए जाते हैं वो फुल टॉसेस हो रही होती हैं। तो अभी हमने पाकिस्तान ने 188 किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, गो के वो वार्म अप गेम था, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए। आखिरी 3 ओवरों में तकरीबन 47-50 रन भी ये नहीं बचा पाए। तो इंडिया जो है वो चेस में मास्टर है। उनके पिछले 35-36 जो मैचेस हैं उसमें से जो 5-7 वो हारे हैं, 8
और उसमें से वो 6 मैचेस वो हारे कि जो दूसरी टीम चेस कर रही थी। ये जब चेस करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दूसरी टीम के लिए कि इनको रोक पाए। एक तो टारगेट सामने सेट हो जाता है कि जी इतना करना है, उसमें इनकी बैटिंग की डेप्थ भी काफी अच्छी है इंडिया की, ऊपर से भी तगड़े बैट्समैन है, राहुल, रोहित, फिर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव इज द वन गाय जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है। मिला जुला उसका आईपीएल रहा, ही इज गुड। देन देयर इज ऋषभ पंत एंड ही इज वेरी एक्साइटिंग टैलेंट और स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा चार्ज करता है। हार्दिक पांड्या उनका एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग भी नहीं करवा रहा, लेकिन बहुत अच्छी वो हिटिंग करता है। फिर जडेजा तो खैर उस तरह का मैं तो समझता हूँ जडेजा अगर वर्ल्ड 11 भी बने तो उसमें भी उसी नंबर पे वो खेले। इंडिया की तो टीम छोड़े, उसमें बॉलिंग भी है, बैटिंग भी तगड़ी करता है, हिटिंग और फील्डर भी लाजवाब है। बाकी उनकी बॉलिंग में भी डेप्थ है और उनकी बैटिंग जो है ना इस काबिल है, मैं समझता हूँ वो चेज काफी कर लेगी। पाकिस्तान को इस दफा 3 दफा क्योंकि हम हारे हैं 12, 14 और 16 में, पहले टारगेट सेट करते हुए माइंड में था जी 180 करेंगे, वो 120 पे बस धड़म करके गिर गए। तो इस दफा मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान टॉस जीते कुछ नया हटके कर इंडिया को पहले बैटिंग करवाएं, और बैटिंग जब इंडिया टारगेट सेट करता है ना यूजुअली क्या राहुल की विकेट काफी की है, अगर उसको जल्दी वहां से ऊपर से आउट हो जाए तो रोहित शर्मा ही टेक्स सम टाइम। विराट कोहली भी अपनी आइडियल फॉर्म में नहीं जैसे वो हुआ करते थे 2014 में 16 में, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, और इंडिया को बस बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, वही सारे रन पूरे कर देता था, उस तरह की फॉर्म नहीं लगी हुई। ही इज कैप्टन, उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये बेहतर बैट है कि अगर वो इंडिया को बोलें कि जी आप पहले बैटिंग करें और फिर इनके सामने अगर टारगेट आए जितना भी ये रोक सकें। आइडियली तो ये है कि 160 के आसपास ये रोके, ज्यादा बड़ा भी ना, 180-90 वो पाकिस्तान की गेम नहीं है। पाकिस्तान की गेम ये है कि यही 160 मैक्सिमम 65 इसके आसपास रहे तो फिर ये कंफर्टेबली चेस कर पाते हैं। और दूसरा इंडिया की अगर बात करें, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड T20 फॉर्मेट में खास तौर पे, हालांकि वो तमाम फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है। यॉर्कर बड़े अच्छे मारता है, उसका जो एक्शन है वो भी थोड़ा सा डिसेप्टिव है, और डेथ ओवर्स में वो तो रन ही नहीं देता, बहुत कंजूस है। यॉर्कर वगैरह बहुत अच्छे करवाता है। और शामी इज गुड, उनका जो मोहम्मद शामी है नई गेंद से तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है। डेथ में वो कहीं ना कहीं मार खाता है। भुवनेश्वर कुमार इज अनदर गाय, वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है अभी आईपीएल में भी, और अभी भी जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें भी नहीं। फिर बात आती है इनकी स्पिनर्स की। जडेजा 4 ओवर करवाएगा, और मे बी इफ दे गो विद द एक्सपीरियंस अश्विन को बीच में लेके आए, वरना चक्रवर्ती एक मिस्ट्री बॉलर है इनके पास, अभी तक वो नहीं खेला पाकिस्तान उसको। और राहुल चहार को ये लेके आए हैं चाहल की जगह। चाहल ही वाज टू गुड। अब वो ऐसा बॉलर है जो इंडिया की तरफ से खेल रहा था पिछले 3-4 सालों से, कोई और खेले ना खेले, अश्विन खेले ना खेले, जडेजा और अक्षर पटेल और ये वरुण चक्रवर्ती और व्हाटएवर और कुलदीप यादव, लेकिन वो जरूर खेलता था। अब इन्होंने उसको हटा के ट्रस्ट शो किया राहुल चहार पे, बट आई बिलीव दे विल मिस चाहल टू। उसने बहुत अच्छा उसका आईपीएल गया था अभी यूएई में, ज़ाहिर वर्ल्ड कप भी यहीं पे है और आईपीएल भी अभी यहाँ वाला जो हिस्सा हुआ आईपीएल का उसमें, उसको कहीं ना कहीं वहां पे मिस करेंगे। तो जो मैं बात करूं, इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी तगड़ी है, स्पिनर्स जडेजा होगा साथ में, अब देखो ये किसको लेके आते हैं, दे आर गुड। बट एक हल्का सा जो मुझे वीक पॉइंट नजर आता है कि इनके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन कोई नहीं है। 5 बॉलर्स हैं, वही 4-4 ओवर करवाएंगे, 20 ओवर पूरे होंगे अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करवाता। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया की टीम में सचिन थे, गंगुली थे, सहवाग, युवराज, रायना, ये सारे मतलब ओवर करवा लेते थे। अगर किसी जरूरत पड़े 1-1, 2-2 ओवर बीच में करवा के एक बॉलर का पूरा ये 4 ओवर का कोटा पूरा कर सकते थे, लेकिन अभी ये लग्जरी इंडिया के पास नहीं है। अब ना तो रोहित करवाएगा, ना कोहली करवाएगा, सूर्य कुमार यादव को भी नहीं देखा, बाकी तो 3 तो इनके कीपर है, राहुल हो गया, ईशान किशन हो गया और साथ में पंत हो गया, बाकी बचता वही है पांड्या, या तो फिर उसको ये ही इज टू गुड, वो इतना अच्छा है कि वो बॉलिंग नहीं भी करवा रहा, टीम के साथ साथ है, उस पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका एक रोल है कि हिटिंग करने का। अब अगर उसको, मुझे तो नहीं लगता कि ये बिठाएंगे, जरूर खिलाएंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला हुआ है वो पास्ट में। एक ये थोड़ा सा है कि अगर 5 बॉलर है इनके पास तो ऑप्शन नहीं है छठा बॉलर का। अगर किसी बॉलर का बुरा दिन गया तो आपको सारे ओवर उससे करवाने ही करवाने। और हार्दिक पांड्या की फॉर्म विद द बैट, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है। एंड विराट कोहली भी अपनी सुप्रीम फॉर्म में नहीं है जिस तरह हुआ करते थे। ये तो खैर इंडिया के थोड़े प्लस एंड पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए। पाकिस्तान के अब
वैसे मैं बहुत ज्यादा लंबा जवाब दे रहा हूँ, अगर आप बीच में कुछ नहीं मुझे नहीं नहीं interrupt नहीं करना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल डिटेल से बताइए ताकि लोग समझ सकें। लेकिन साथ साथ रिजवान, क्योंकि आप हमेशा से स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो फील्डिंग का भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि हमारे यहाँ की तो फील्डिंग बहुत खराब है जहां तक मैं देखती हूँ, और मुझे जो समझ आती थोड़ी बहुत, कैचेस ये छोड़ देते हैं, भागा इनसे नहीं जाता, कॉर्नर में बिल्कुल एंड में खड़े होते तब भी जो है वो चौके छक्के लग जाते। तो फील्डिंग में दोनों टीम्स में से आपको लग रहा है कि कौन बेहतर है? और पाकिस्तान की फील्डिंग तो खैर मैं तो उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, मुझे तो लगता है फील्डिंग नहीं होती इन लोगों से। अच्छा, नहीं, जिनसे नहीं भागा जाता था ना उनको ये ड्रॉप कर दिया, नहीं लेके आजम खान माशाल्लाह ठीक ठाक वजन है उनका, और शर्जील खान वो भी बहुत बल्कि अभी पिंडी स्टेडियम में नेशनल T20 के मैचेस थे ऊपर, हालांकि मीडिया बॉक्स काफी दूर है, वहीं से पता चल जाता है कि जी ये मतलब कौन सा फील्डर जा रहा है, और वो हेलीपैड भी ऐसे ऐसे हिल रही होती है साथ में when they were रनिंग, उसको नहीं लेके गए। फील्डिंग में आजम खान तो खैर कीपर था, लेकिन कीपिंग रिजवान को होते हुए उसने नहीं करनी थी, उसको नहीं लेके गए, शर्जील को नहीं गए। अभी जो है फील्डर उसमें अच्छे भी है, बेहतरी भी आई है, ये दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ कि पाकिस्तान कोई बहुत बुरी फील्डिंग करती है, अब ऐसा नहीं है। शादाब की बात करें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, टीम में सबसे अच्छा तगड़ा। बाबर आजम इज नॉट बैड, बहुत अच्छे, वो भी कैचेस पकड़ता है। रिजवान कीपर बड़ा अच्छा है, अगर सरफराज कीपिंग आगे जाके करता है, रिजवान आउटफील्ड में बड़ा अच्छी वो करता है। फखर जमान इज नॉट बैड। शुएब मलिक इस एज में भी, एक तो वो तब से खेल रहे हैं जब काले इंजन का जमाना होता था, मतलब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से शुएब मलिक को खेलते हुए देख रहे हैं, 99 से तो 22 साल के हो गए हैं वो। उनका करियर 22 साल का हो गया। वैसे तो उन्होंने 40 लिखा हुआ, लेकिन थोड़े उससे ज्यादा ही होंगे। अब वो तो हमारे आपको पता है कि शाहिद आफरीदी साहब को भी वो 19 अंडर 19 बहुत साल खेले, बड़ी मुश्किल से वो 19 से कई साल लगा के 20 में गए थे, तो वो तो उनका भी हमारे रिकॉर्ड है। तो शुएब मलिक का, लेकिन ये है कि बंदे ने फिट रखा हुआ है अपने आप को। अब पता नहीं अपनी मोटिवेशन है या वो भाभी जी जो है सानिया मिर्जा जी, उन्होंने मोटिवेट किया हुआ है कि बिकॉज अच्छा, वो बेचारी परेशान होंगी जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसका साथ दूं। वो देख रहा था, वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला जी एक हफ्ते के लिए मैं तो सोशल मीडिया से दूर जा रही हूँ कि बहुत वो नेगेटिविटी आ जाती है मैसेजेस के इधर से। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अनफॉर्चुनेट। ऑब्वियसली शुएब मलिक अपना पूरा जोर लगाएगा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और मैंने कई बार पास्ट में भी देखा है, सानिया मिर्जा इंडिया का फखर है, जिस तरह वो अपनी टेनिस में उन्होंने नाम कमाया, तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी कंट्री जीते। और इसमें कोई ऐसा आई डोंट नो, कुछ होते हैं कुछ 2-4% लोग जो इसमें ऐसे होने की बात, वो हमेशा ही होते हैं। लेकिन आप हमारी टीम की भी बता रहे थे, आप पाकिस्तानी टीम की भी बताइए ना कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव है। ये आप समझते हैं कि इंडियन टीम को हमें कोई भंग के लड्डू खिला देने चाहिए कि वो झूमते रहे तो हमारी टीम जीत जाए, कम अज कम इस बार तो जीत जाए, और मैंने टीवी नहीं तोड़ना। तो बिल्कुल नहीं। वो शुएब अख्तर साहब ने बोल दिया था 1 महीना पहले कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं ये तो मतलब इंग्लैंड से खेलते हुए आ रहे हैं, अभी IPL में खेलेंगे, वहां से थके हारे ये सीधा वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, तो बहुत ही थके हुए होंगे, तो उनको तो समझ नहीं आनी। और ये तो लेकिन ये सारी बातें, ये उनका प्लस पॉइंट, उनको पॉजिटिव मिला है। उन्हीं मैदानों में वो खेल रहे हैं जहां पे वर्ल्ड कप होना है, उससे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले दे वर प्लेइंग IPL। अब 14-15 तारीख को फाइनल हुआ है वहां पे IPL का, और अभी 24 तारीख को पाकिस्तान के साथ मैच है, प्रैक्टिस मैचेस भी उन्होंने खेले, उनकी तो बड़ी अच्छी वहां पे प्रैक्टिस हुई है, ये पॉजिटिव उनका पॉइंट है। तो भांग के लड्डू खिलाए या कुछ भी खिलाए, टीम तगड़ी है उनकी, वो लड्डू खा के भी तगड़ा खेलेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद भी है पाकिस्तान की, और काफी उम्मीद है। थोड़ा सा शायद के जो दोस्त इंडिया से कह रहे जी 100% की ਅਸੀਂ मैच जीत गए हैं जी, ते तुसी मिठाइयां खाओ ते जी मौका करो ते टीवी तोड़ो, अभी नहीं जीते आप 24 तारीख को जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और पाकिस्तान की टीम में मैं सीरियसली समझता हूँ कि सलाहियत है। एक तो बाबर आजम ना सिर्फ पाकिस्तान के, दुनिया के जो 4-5-6 अच्छे बैट्समैन है उसमें उनका शुमार होता है। बहुत अच्छे उनके स्टाइल भी है, स्टाइलिश भी है, और स्टैट्स भी अच्छे हैं, रन्स भी अच्छे करता है। और उसके साथ साथ रिजवान एक है, मेरे हम नाम है, विकेट कीपर हमारे, बिल्कुल चीता किस्म के फील्डर है, काफी एक्टिव है। उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से जो सबको ही हैरान किया अपनी परफॉर्मेंस से। हाँ, 1-2 मैचेस में जरा हल्के पड़े हुए हैं, आई होप कि जरा फॉर्म में आ जाए इंडिया के खिलाफ। इन दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी है, काफी उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट मैं समझता हूँ कि वो जायज नहीं है क्रिटिसिज्म। लोग बोलते हैं जी स्लो खेलते हैं, दे यूजुअली टेक ऑन एवरेज 35 गेंदों
तक इनकी जोड़ी सलामत रहती है, तो उसमें ये 55 रन स्कोर करते हैं 9.16 रन पर ओवर के हिसाब से, तो विच इज नॉट बैड एट ऑल। और रिजवान का स्ट्राइक रेट 140 को छू रहा है, एवरेज उसकी तो 100 के पार थी, अभी थोड़ी नीचे आई है। बाबर आजम भी रिसेंट टाइम्स में उसकी जो अभी 2019 के बाद उसने जो 1200-1300 रन बनाए हैं वो सेकंड नंबर पे मोस्ट। पॉल स्टर्लिंग है उसका आयरलैंड का, खैर वो टीम आज बाहर हो गई है। कोहली भी मौजूद है, हालांकि कोहली पे काफी क्रिटिसिज्म होता है। 2019 के बाद इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन जो करने वाला है वो कोहली ही है, और 145 के स्ट्राइक रेट से उसने भी ऑलमोस्ट 1000 रन स्कोर किए। बहरहाल बाबर आजम की जो मैं बात कर रहा था, स्ट्राइक रेट उसका डिसेंट है, 135-37 का स्ट्राइक रेट पूरा नहीं है। अगर आप, और वो 37 गेंदों पे एवरेज 50 करता है। अगर उसके अपने स्टैट्स के मुताबिक वो खेले तो वो डिसेंट खेलेगा, कप्तान भी है। और फिर फखर जमान इज द गाय कि मैं समझता हूँ, अभी मैं वो आशा भोसले का इंटरव्यू देख रहा था शाम को ही, वो कह रहे थे जब पहले पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की थी तो बीच में फखर जमान का नाम नहीं था, तो एज अ इंडियन जो भी देख रहा होगा वो बड़ा एक्साइटेड होगा, यार फखर जमान को इन्होंने नहीं लेके गए, ही इज गुड। वो सब मैचेस में नहीं चलता, वो 3-4 मैचेस में से एक आधे में चलता है, लेकिन उसमें सलाहियत है, ऑर्थोडॉक्स किस्म का उसका स्टाइल है, एंड हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पिनर्स टू। वैसे वो ओपनर था, अभी वन डाउन मोस्ट लाइकली वो खेलेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलती है, एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पिनर्स टू। वो अगर मेरी पर्सनल लाइकिंग है कि जब जडेजा बॉलिंग करने आए तो फिर वो अगर सामने खड़ा हो तो वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी हिटिंग करता है मिड विकेट पे, वो उसकी रेंज है वहां पे। वो उसी ने मैच जो है मैन ऑफ द मैच था, वो पाकिस्तान का जीता चैंपियंस ट्रॉफी का। वो कहते हैं कि आपको वो एक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भूलती 2017 वाली, आपने वो जो क्या जीते, तो भाई अब हम जो जीते हैं तो जाहिर याद तो रहेगी ना, अब अंटिल जब हम अगला कोई मतलब 24 तारीख को अगर हम जीतेंगे तो तब फिर हम इसकी बात क्या करेंगे, अभी तक हम बिल्कुल। और काफी उम्मीद है कि काफी लोग दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जीत जाएं, कोई जुगाड़ लगा लें, लेकिन एक चीज और दुआ के साथ दुआ भी करनी पड़ेगी ना खाने वाली, और वो दुआ ये है कि देखिए स्किल्स तो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास, और ऑन पेपर इंडिया की टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की टीम का ये देखना है कि ये प्रेशर कैसे हैंडल करती है। अभी मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के बहुत जानदार तगड़े बल्लेबाज थे, वो पाकिस्तान की टीम के साथ, खैर अभी ज्वाइन किया उन्होंने 2-4 दिन पहले वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि वैसे इतने कम दिनों में वो क्या सिखा सकेंगे, एक अगर वो काम ये कर पाए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो काम और कूल रहते हुए ये मैच खेलने का कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई चीज उनको बताएं तो उनका फायदा हो। देखिए आप जब प्रेशर में होते हैं और आप अपने स्किल्स के पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप गलतियां करते हैं चाइल्डिश किस्म की, लेकिन अगर आप अच्छे विदाउट प्रेशर आप खेलें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को अच्छा शोकेस कर सकते हैं। और ये प्रेशर गेम ही होती है। बेशक खिलाड़ी कहते रहे पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, नहीं प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और बिल्कुल नॉर्मल गेम की तरह, बट वी नो ये होता है। और ग्राउंड में अभी विराट कोहली ने भी बोला कि उन्होंने खैर कहा कि सिर्फ यही प्रेशर होता है कि लोग टिकटें वगैरह मांगते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच की, और प्राइसेस बहुत हाई होती है टिकट्स की, और ग्राउंड में जो शोर होता है ना वो दूसरे मैचेस की निस्बत ज्यादा होता है। ही कैन से इट, प्रॉब्ली उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, और बट ही इज द कैप्टन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ T20 वर्ल्ड कप, और ये आखिरी है उनका, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है उसके बाद वो नहीं होंगे। तो अब जो प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगा अब उस दिन, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। टॉस के टाइम पे मेरा ये मानना है कि 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, बट एज आई मेंशन इन T20 फॉर्मेट बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, और ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेले वो जीतेगी, और आई बिलीव पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत सकती है। बीच में मिडिल ऑर्डर का, मैं आपको बता रहा था, मिडिल ऑर्डर का हमारा बड़ा मसला चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, जिसको भी नए बच्चों को चांस दे रहे थे कोई नहीं चल पा रहे थे। तो फिर इन्होंने शोएब मलिक को वापस लेके आए, खैर वो लकी रहे क्योंकि एक खिलाड़ी शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए, जिनकी जगह इनको मौका मिला है, और ये प्लेइंग 11 में भी होंगे क्योंकि काफी ट्रस्ट इस पे करते हैं। बाबर आजम सुनने में भी आ रहा था, वो बार बार बात करते हैं जी शोएब मलिक मुझे चाहिए क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, मैंने टीम लड़ानी है, तो उसमें शोएब मलिक होने चाहिए। खैर वो जैसे तैसे वो आगे, शोएब मलिक और हफीज की फॉर्म जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि 2020 तो बहुत अच्छा उसका गया था, लेकिन अभी उसका पल्ला जवाब नहीं रन कर रहा उस तरह के जिस तरह करने चाहिए। वो नंबर 4 पे खेलेगा, और हफीज से भी काफी तवक्कुआत है, सीनियर है, अब 40 साल से हैं, और वो भी चलो काले इंजन नहीं तो उसके बाद के जमाने से खेल रहे हैं, 2002-3 से वो खेल रहे हैं, वो भी काफी साल, यानी 18-20 साल कम नहीं होते वो खेल रहे हैं। फिर शोएब मलिक
But there's another guy that I believe that who can really turns the table for Pakistan. His name is आसिफ अली. हालांकि वो इंटरनेशनल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए. डोमेस्टिक में, पीएसएल में, यहाँ पे हर जगह रन्स करता है, ठीक ठाक रन्स करता है. ऑन एवरेज हर 9वीं गेंद पे वो छक्का मारता है. द बेस्ट अमंग्स्ट ऑल द पाकिस्तानीज. और उसका जो रोल है, जो वहां पे पांड्या को अगर खिलाते हैं रोल होगा, वही इसका रोल होगा आसिफ अली का. अगर ये 15-18 गेंदे खेल जाए और 160-50 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर ले, इतनी गेंदें मिलेंगी आई गेस तो बेहतर हो जाएगा. बॉलिंग में हम आए तो हमारा कंसर्न है स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि शादाब वहां पे खेल रहे हैं और शादाब की फॉर्म बहुत ही बुरी लगी हुई है. वो अच्छा फील्डर है, टीम में शायद सबसे ज्यादा अच्छा है, वाइस कैप्टन भी है, उसको बाहर भी शायद नहीं बिठाएंगे. और बैटिंग भी वो अच्छी कर लेता है, कंट्रीब्यूशन उसमें वो सलाहियत है. लेकिन बॉलिंग में वो बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है. उससे आउट नहीं हो पा रहे जिस तरह वो किया करता था पास्ट में. जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रही काफी साल, तो उसमें वो अपने ओवरों में काफी आउट करता था. अभी वो आउट नहीं करता. 4 ओवरों में 30 दे देगा, 35 दे देगा, 40 भी दे देगा. आउट ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या उसका. इमाद इज गुड. फिर फास्ट बॉलर्स की हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी इज वन गाय जिसने बहुत इम्प्रेस किया है. तीनों फॉर्मेट में वो खेला है. एज तो उसकी 20-21 साल ही है. और बाय द वे ही इज गोइंग टू बी सन इन लॉ ऑफ शाहिद अफरीदी एज वेल. हाँ, तो कम एज में वो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के खेल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है. उससे काफी उम्मीदें हैं. हसन अली से काफी तवक्को है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा. अभी रिसेंट टाइम्स में उसने अपनी बैटिंग भी काफी इंप्रूव की है. लेकिन जो तीसरा हमारा फास्ट बॉलर है ना, हारिस रऊफ, पेस है उसके पास, लेकिन थोड़ी समझ से बॉलिंग नहीं करवाता. जितनी स्पीड से गेंद करवाता है उतनी स्पीड से आगे से छक्का खाता है. तो अब वो देखना है कि कैसी बॉलिंग करवाता है, क्या लाइन और लेंथ पकड़ता है. ओवरऑल प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी मैच कर रहा है. जाहिर है 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो तगड़े हैं इंडिया के, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को भी मैच कर रहे हैं. लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि 11 में से ऑन द गिवन डे अगर आपके कोई 2-3 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते और फिर भी आप मैच जीत सकते हैं. वी हैव सीन इट टाइम एंड अगेन in the past as well. तो you never बिल्कुल बिल्कुल और दोनों कंट्रीज में लोग बड़े इमोशनल होते हैं, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में खेल रहे हो. यहाँ से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी रिजवान लास्ट में कि वो आपको याद होगा हमारे पाव के एटम बम वाले शेख रशीद साहब जो हैं वो भी दुबई पहुंच गए हैं. और इंडिया से भी कई लोग जो हैं वो दुबई पहुंचे हुए हैं मैच देखने के लिए. लेकिन बीच में इंडिया में बहुत बात हो रही थी कि मैचेस नहीं होने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए. कश्मीर का जो इश्यूज चल रहे थे पिछले दिनों, उसको लेके कई बार उनके टीवी पे डिबेट्स हुई और उनके पॉलिटिशियंस ने भी कहा, उनके जो एनालिस्ट थे और मीडिया था. लेकिन आपको लगता है कि जब ये पॉलिटिशियंस आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनको इन्विटेशन आया है इंडिया में मीटिंग के लिए, तो जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर स्पोर्ट्स को ही क्यों खास तौर पे हिट किया जाता है? आपके ख्याल से स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए चाहे जैसे मर्जी टेंशन चल रही हो? ये अनफॉर्चुनेट है. और जी हम खबरें सुनी है इस तरह की. अभी जैसे आपने स्पीकर की बात की, नेशनल असेंबली के स्पीकर, अगर उनको इन्विटेशन मिला है और अब देखिए बॉर्डर पे अगर हालात कशीदा, खैर ऐसे इतने भी नहीं है कि जितने हमने पास्ट में देखे हुए. और देखें 14 अगस्त होता है, 15 अगस्त होता है, इंडिया के जो बॉर्डर्स पे वो मिठाइयाँ इधर दे रहे होते हैं, ये उनको मिठाइयाँ उधर दे रहे होते हैं. मतलब वो तस्वीरें खिंच रही होती हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और वो सारा भी चल ही रहा होता है. अभी भी ये कोई, मैं आई गेस 14 अगस्त था, ये जो 2 महीने पहले गुजरा है, मैंने सोशल मीडिया पे फोटोज देखी हैं. बिल्कुल इंडियन वो जो बॉर्डर फोर्स के हैं वो इधर के जो रेंजर्स वाले हैं उनको मिठाइयाँ पेश कर रहे हैं, इधर वाले उनको मिठाइयाँ पेश कर रहे होते हैं. तो जो भी दूसरे मामलात हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व होने चाहिए. लेकिन स्पोर्ट्स का अनफॉर्चुनेट है कि बीच में इस तरह बात आती है. मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स जो है लोगों को करीब लेके आती है, वो दिलों को जोड़ती है. और खैर इंडिया काफी अरसे से नहीं खेल रहा है. उन्होंने स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, क्योंकि उसमें आपके पास इख्तियार होता है कि आप किस कंट्री के साथ खेलना चाहते हैं, किसके साथ नहीं. आईसीसी में आपके पास चॉइस नहीं होती. अगर आईसीसी का इवेंट जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच शेड्यूल किया है और आईसीसी का इवेंट है तो आपको खेलना पड़ेगा. अगर नहीं खेलेंगे तो आप अपने हिस्से के जो 2 क्रूशियल पॉइंट है वो देंगे.
अब जब सपोज करें कि इंडिया, खैर मेरा तो ये मानना है कि 100% उससे भी ज्यादा परसेंट ये मैच होना था और आगे भी जब होगा आईसीसी का इवेंट ये खेलेंगे आपस में, तो वो कुछ परसेंटेज होती है कि जो हर जगह इस तरह का प्रेशर क्रिएट करती रहती है। आज हमारे भी ये मुल्ला साहब इधर माशाल्लाह आए हुए हैं काफी जरा इस्लामाबाद वगैरह में, बड़ी रोड शोड ब्लॉक किए हुए, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं हर जगह पे मौजूद होते हैं। अब अगर वो नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, सपोज करें जी वो स्टैंस ले लेते हैं जी हम खड़े हुए हैं, अब हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है, हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तो मजे हो जाएंगे। इंडिया के साथ मैच जिसमें हम कभी जीते ही नहीं, उसके 2 पॉइंट, फिर मोस्ट लाइकली अगर वो 2 पॉइंट मिलते हैं तो हम फिर सेमीफाइनल में भी चले, ठीक है। और इंडिया खैर इतनी तगड़ी टीम है कि पाकिस्तान को 2 पॉइंट देने के बाद भी वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इस हमारे ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी, इंडिया हमारे से बगैर खेले हो गया क्वालिफाई, और हम भी उनसे बगैर खेले 2 पॉइंट मिले तो हम भी क्वालिफाई कर। अब दूसरी टीम के दूसरे ग्रुप में से जो 2 टीमें आएंगी आपस में सेमीफाइनल होता है, पाकिस्तान भी अपना सेमीफाइनल जीत जाता है, इंडिया भी अपना सेमीफाइनल जीत जाता है, तो फिर फाइनल में क्या इंडिया फिर नहीं खेलेगा कि जी हमने नहीं खेलना, और पाकिस्तान को बगैर खेले ही बोलेंगे जी ठीक है आप चैंपियन बन जाइए, ये ले जी आप ट्रॉफी लीजिए। तो फिर अगर अभी वो स्टैंस रखेंगे कि नहीं खेलना, फिर 2 हफ्ते के बाद क्या वो अपना स्टैंस चेंज करेंगे, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा कि जी अब तो फाइनल में पहुंच गए हैं तो ठीक है यार वो बाकी मसाइल भी हल होते रहेंगे, चलो हम फाइनल तो खेलते हैं। ये ट्रिकी सूरत हाल है, ऐसा नहीं वो करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो फैंस हैं, देखें मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, रिजवान है चैनल, माशाल्लाह से अभी आज ही हमने वो केक काटा था, 10 करोड़ व्यूज उसमें पूरे, जबरदस्त, तो मुबारक हो, बहुत एक्सीलेंट। क्योंकि इसमें भी आपकी मेहनत है और सारा टाइम मैं देखती हूँ कि आपकी वीडियोस आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जितना ज्यादा काम किया जाए वो बिल्कुल प्रॉपर जॉब, लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ रिजवान के जी मैं तो बात करूं कि वहां पे भी बेतहाशा जो दोस्त हैं, वो पास्ट में जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते रहते हुआ करते थे, इंडिया पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान वहां जाता था। अब देखिए पास्ट में भी जब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हुई है, सारे हमारे मसाइल हल तो नहीं हो गए थे, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि जितने मसाइल है पाकिस्तान इंडिया के तमाम हल हो गए उसके बाद हमने खेलना। अब 2012-13 में पाकिस्तान इंडिया गया तो क्या मसाइल हल हो गए थे? 2004 में वो इधर आए, या हम 5-6 में उतर गए, फिर वो इधर आए, मसाइल हल नहीं हुए थे। और वहां से भी बेतहाशा जो लोग हैं, और पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं। सौरव गंगुली ने भी लिखा, पाकिस्तान में पूरा एक चैप्टर लिखा कि जिस तरह हम आए और बड़ा हमने एंजॉय किया। इवन पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां जाते हैं, कहते हैं हमें जितना वहां पे प्यार मिलता है हम बयान नहीं कर पाते, बहुत एंजॉय करते हैं हम इंडिया में जाके क्रिकेट खेलना। और जो ये तो खिलाड़ियों की बात होगी, जो फैंस हैं वो भी इस चीज को मिस करते हैं। और आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया की टीम पिछले 10-12 साल में काफी तगड़ी थी। अगर ये रेगुलर खेलते होते, अभी तो इनके पास वर्ल्ड कप का है रिकॉर्ड कि कभी नहीं पाकिस्तान हारा, लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने ज्यादा जीते हुए इंडिया के खिलाफ, ओडीआईज के और टेस्ट के, T20 को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी बराबर हो जाता। पर मुख्तसर ये है कि आई पर्सनली बिलीव स्पोर्ट्स को थोड़ा सेपरेट ही रखना चाहिए, और होता नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वर्ल्ड कप के मैच की जहां तक बात है ऐसा कभी नहीं होगा इंडिया में। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि जैसे आपका चैनल है जो कितना ज्यादा देखा जाता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी स्पोर्ट्स के लोग रहते हैं या स्पोर्ट्स लवर्स रहते हैं, स्पेशली क्रिकेट के, वो देखते हैं। और इसी तरह से पॉलिटिशियंस हो या मैं आपके तवज्जुह से जाहिर कहना चाहूंगा, देखिए बेतहाशा लोग वहां से प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हार्ड वर्क अगर हम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और कोशिश होती है बैलेंस बात की जाए, न्यूट्रल बात की जाए। तो बहुत ज्यादा समझदार भी लोग हैं, और परसेप्शन जो है यहाँ पे कुछ लोगों का या वहाँ पे कुछ लोगों का, ये ज्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होगा तो बेहतरी है। इन दोनों की बातचीत को देख के काफ़ी हद तक मेरे मन को काफ़ी प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा इनकी बातचीत को देख के, क्योंकि ये जिस तरीके से बात कर रहे थे बड़े शांतिपूर्वक। ऐसी बातचीत मीडिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ बड़ी शांति हो, 1-to-1 टॉक हो और बड़े प्यार से मसलों पे बात की जा रही है, हंसी मजाक। रियली बहुत 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 मज़ा आ गया आपके भाई को। तो आई होप आपको भी मज़ा आ गया होगा। मज़ा आया। तो आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब का ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ठीक है। और हाँ, जीतेगा इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। टीवी फूटेंगे पाकिस्तान में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।